औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब नंबर 21 जिसका उन्वान है पांचवा आदमी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते थे मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माने में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचे अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि अल्लाह ने उसे रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनाचे मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय ज़मज़म के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वहाँ आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथी ने नमाज़ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहाँ कब से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की,
मेरे पास सिवाय ज़मज़म के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, ये ज़मज़म बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। ज़मज़म के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आब ज़मज़म को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें उसके ज़रिए बीमारियों से शिफ़ा अता फ़रमाए, तो अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि उसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे, तो आदमी शिकम हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे, तो प्यास ख़त्म हो जाती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भरकर ज़मज़म का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करता है, और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग ज़मज़म से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की। कहा जाता है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। उनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में उन्हें शाम से वापस बुला लिया गया, और फिर ये रब्ज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे। रब्ज़ा के मकाम पर ही इनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत ये भी है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दरवाज़ा खुलवाया, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस मामले को अभी छुपाए रखना। अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ, ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम होगा कि हमने खुद अपने मामले का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, तो उस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बोले, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं उन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूँगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज़ जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज़ में चिल्लाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुलंद आवाज़ में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बददीन को पकड़ लो। उन्होंने हज़रत अबू ज़र को पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारने लगे।
یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے۔ وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔